नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जे झाया झाणिक गहे कम कलंक डहे नित्य निरंजन नाणमय त्यो परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। सिद्धांतों का प्रयोग वीतरागता के लिए करना चाहिए। प्रमाद के पोषण के लिए या स्वच्छंदता के लिए नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये निश्चय का कथन है, करता नहीं है। हम कौन करता धरता है, हम कौन करता धरता है। सो प्रमादी जीवन जी रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात है। जहाँ व्यवहार है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध घटाना चाहिए। एक एक समय की पर्याय निश्चित है, तो तुम्हारा नरक और तिर्यंश भी निश्चित है। फिर क्यों, फिर कागज ये कर रहे हो। तुम्हारा बुढ़ापा भी दुखमय है, होना है, निश्चित है ये बात। भाई पाप का फल भी तो निश्चित है, पुण्य का फल भी तो निश्चित है। नहीं, वो अनिश्चित है। जब तुम्हारा वर्तमान का परिणाम देवशास गुरु के प्रति उपेक्षा अनादर का है, तो उसका फल भी निश्चित है। अंतर ये है, सम्यक दृष्टि को हे भाषित होता है, इसलिए उसकी निंदा गरहा होती है, उसको दूर करने के लिए उद्यम होता है। और मिथ्या दृष्टि हे को हे जानता ही नहीं, कुछ होता ही, कुछ हुआ ही नहीं। ये बहिरात्मा है ना, बहिरात्मा किसको कहते, सब बाहर बाहर देखे। जब बाहर का कुछ दंड मिले तब लगता है कुछ होता है, और बाहर का दंड न मिले तो कुछ नहीं होता। भाई आंखें मिली हैं, कान मिले हैं, मन मिला है, सदुपयोग करो। आंखों से देखना सीखो, आंखों से देखना सीखो। देखो आज भी बोरी नहीं होगी, बस डाल दी अपने, खत्म मामला। कल हम अपन गए थे मंदिर में, कैसा पानी भरा था, और ये दर्शन करके चली आई पढ़ाने वाली सब बाहर। जिनका काम बोर्ड लिखना है, उनका काम पढ़ाना है, उनका काम ये है, और काम हम नहीं कर सकते। तात्कालिक बुद्धि लगाना नहीं सीखोगी तो कैसे काम चलेगा। भगवान का शासन फोकट में नहीं मिलता। उपयोग को सूक्ष्म करो, बिना सूक्ष्म उपयोग के क्या कर पाओगे। मतलब किधर हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। खाना पीना, उठना बैठना, रटना पढ़ना, बस एक रूढ़ी की क्रिया में पड़े, और अपने लिए रोना रोना।
जब कर सकते नहीं तो शरीर का इलाज क्यों करते हो? जो बता, फिर काहे को वो दर्द हो रहा है, फिर काहे को दर्द? फिर दर्द कहाँ होता है? शरीर में होता है क्या? फिर वैद्य भी कह देगा न, हम कुछ कर नहीं सकते। फिर काहे को तुम हम धीरे दिमाग लगाते हो? अपने जीवन को थोड़ा सा व्यवस्थित करो, आदत डालो, पढ़ना लिखना सार्थक करो। वो देख नहीं पाया तो आंखें हैं काय के लिए? देखने के लिए ही तो हैं। मन काय के लिए? सोचने समझने के लिए ही तो है। कल रात को क्या कहा था? आप ही में रहो मने अपना हित देखो पहले। लिखो कापी पर आज और सोचना क्या इस प्रकार से हमारा हित हो सकता है? क्या इस प्रकार से जैसे हम चल रहे हैं, जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं कि बस हमें कोई मतलब नहीं है, तो तुमसे कौन मतलब रखेगा? और यदि ऐसे नहीं हो सकता तो कैसे हो सकता है? ऐसे अगर नहीं हो सकता तो कैसे हो सकता है? उस बात को लिखो। सवेरे समय सार जी का ही स्वाध्याय कर रहे, अंतिम चरणों में है। हे भाई, द्रव्यलिंग के भरोसे अपना हित नहीं कर पाओगे, भावलिंग प्रकट करो। रत्नत्रय में अपनी परिणति को स्थापित करो, अपनी श्रद्धा को सम्यक बनाओ। द्रव्यलिंग में नहीं हित होगा, इसका मतलब क्या है? पढ़ो तो पता पड़े भाई। क्या मात्र बाह्य क्रियाएं करके संतुष्ट मत हो जाओ। बहिरात्मा केवल बाहर को ही देखता है, तो केवल वो बाहर की क्रियाओं को ही धर्म मानता है, बाहर की अनुकूलताओं को ही सुख मानता है, बाहर के ज्ञान को ही ज्ञान मानता है, बाहर से दिखने वाला इस शरीर को अपना स्वरूप मानता है, बाहर के कामों को भी अपना काम मानता है। हरे रे प्रभु, देना सीखो, त्यागना सीखो, मात्र लेना लेना नहीं, देना सीखो। क्षमा मांगना मात्र नहीं, क्षमा करना सीखो। क्षमा कैसे की जाती है? क्षमा मांगी कैसे जाती है? ये कोई शिष्टाचार और मजबूरी थोड़ी। क्षमा करना सीखो। पहले करना लिखा है, फिर मांगना लिखा है। क्यों? क्षमा मांगी कैसे की जाती है? बोलो। क्षमा की कैसे जाती है? बिना भेद ज्ञान के कैसे क्षमा करेगा? इसने ऐसा, अब तुम जाओ, छोड़ हटो यहाँ। ये कोई क्षमा थोड़ी है, मजबूरी की बातें हैं। इसमें पर का अपराध नहीं, मेरा ही अपराध है। पर के प्रति हमारा जो रोष है वो मिथ्या है। ये समझे बिना कहां से क्षमा करेगा? सैद्धांतिक रूप से बोलो, क्षमा आत्मा का धर्म है। आत्मा के लक्ष्य बिना कैसे क्षमा करेगा? क्या हुआ आत्मा का लक्ष्य? हुआ क्या आत्मा का लक्ष्य? अपने को भी आत्मा समझे और सामने वाले को भी आत्मा समझे। भूल को भूल समझे, दोष को दोष समझे,
हैं, वो स्वतंत्र परिणमन है, ऐसा स्वच्छंदता से बोलने वाले क्षमा धर्म को नहीं पा सकते। हम क्या करें, उसका परिणमन स्वतंत्र है। तुम क्या करो, परिणमन स्वतंत्र है, तुम स्वतंत्र परिणमन समझ करके समता भाव की आराधना करो, मौन रहो, निरपेक्ष रहो, निष्प्रही रहो। किस किस का परिणमन स्वतंत्र है? शरीर का भी तो स्वतंत्र है, व्यापार का भी स्वतंत्र है, घर का भी तो स्वतंत्र है, पर का परिणमन भी स्वतंत्र है। हमेशा याद रख लेना, अगर तुम बीच सड़क पर सोने के लिए स्वतंत्र हो तो सामने वाला गाड़ी चढ़ाने के लिए भी स्वतंत्र है, ये ध्यान रखना। तुम स्वतंत्र हो और वह सामने वाला परतंत्र तुम्हारा नौकर है, ऐसा नहीं है। तुम नहीं मानने के लिए स्वतंत्र हो तो हम मौन रहने के लिए भी स्वतंत्र हैं। नौकरी नहीं है कि हम तुम्हें सुनाते रहें और हम अपने चुपचाप मुड़ी डाल करके बैठे रहें। तुम न मानने के लिए स्वतंत्र हो तो अपन मौन रहने के लिए भी स्वतंत्र है। नहीं, हम स्वतंत्र हैं, चाहे जैसे प्रवर्तेंगे, और तुम परतंत्र हो। पर को परतंत्र मानने वाला स्वयं परतंत्र होता है। परद्रव्य का परिणमन परद्रव्य के आश्रित है। करता नहीं है, करता नहीं है, इसमें कर्तव्य का परिहार नहीं होना। योग्य भूमिका के योग्य जो कर्तव्य है उसका निषेध नहीं है। कर्तृत्व के अहंकार का, आकुलता का, अधीरता का, एहसान का, अभिमान का निषेध समझना चाहिए। धर्म में कसाय का ही तो निषेध है, ज्ञान का निषेध है। और सही समझा होगा तो फिर कसाय नहीं होगी उस तरह की। अरे करता है अकर्ता, करता नहीं है, करता नहीं है, अगर समझ जावे तो सारी आकुलता ही मिट जावे। लेकिन समझना थोड़ी है, सुनना सुनाना, बस सुनना सुनाना, सुनना सुनाना। तुम सुना, हम सुने मुड़ी डाल के, ऐसा नहीं। ये सुने अनसुनी करने की बातें नहीं है। वह केवल बाह्य दंड को दंड मानता है, कर्म दंड को नहीं पहचानता। बाह्य बंधन को बंधन मानता है, प्रतिज्ञा को बंधन मानता है, अनुशासन को बंधन मानता है। अरे रे प्रभु, राग को बंधन नहीं मानता। नास्ति राग समम बंधम, नास्ति त्याग समम सुखम। राग को बंधन मानता है। बाह्य बंधन, अब वो गृहस्थी का बंधन, वो समाज का बंधन। अरे राग का बंधन है, वीतरागी के लिए कहाँ बंधन है बोलो? गृहस्थी का कि समाज का, कौन का है? निर्गन साधु के लिए बंधन क्यों नहीं है? सामाजिक बंधन उनके ऊपर लागू नहीं पड़ते। एक बार में सुनने की बात है, बार बार सुनने की बात नहीं। जैसे एक कक्षा में 1 साल पढ़ाई करे और उत्तीर्ण हो जाए, ये तो है। और एक कक्षा में 3-3 साल पढ़ना पड़े तो तिगुनी योग्यता होगी। ये तिगुनी योग्यता का लक्षण नहीं है। तिगुनी योग्यता नहीं हो गई
ये अयोग्यता का लक्षण है कि एक विषय को 3 बार पढ़ना पड़ा है, एक कक्षा में 3 बार पढ़ना पड़ता है। ये मोह का विलास है जो मूल विषय अपना यहाँ चल रहा है, मोह का विलास। अगर बाहर में दंड का निमित्त न मिले तो ऐसा मत सोच लेना दंड नहीं मिलता। ये मोह से ऐसा लगता है कुछ नहीं हुआ। चाहे कुछ खा रहे पी रहे और बीमार नहीं हो पा रहे तो ऐसा मत सोच लेना कुछ नहीं होता। भीतर भीतर वो डैमरेज है, वो अचानक ऐसा हो गया। अचानक नहीं, ब्लड प्रेशर एक दिन में बड़े हाई हो जाता होगा, हार्ट अटैक एक दिन में हो जाता होगा, कैंसर एक दिन में हो जाता है, टाइफाइड एक दिन में होता होगा, दस्त एक दिन में लग जाते होंगे। ऐसा नहीं है, भीतर भीतर जो चलता रहा पता नहीं पड़ा। तो ऊपर का कुछ अगर नहीं बिगड़ता तो हमें ये लगता कुछ बिगाड़ नहीं हो रहा। तब तो वो कितना मल निकलता रहता है इतने दिन उपवासों के बाद भी, लंघन के बाद भी, कहां से निकलता है। वो दर्द होता है मल का भीतर, आम दोष इसको कह देते हैं आयुर्वेद में। तुम्हारी ताकत होगी तो बैक्टीरिया कुछ नहीं कर पाएंगे, कमजोर के ऊपर सब हावी होते हैं। वो आज दर्द हो गया, आज हवा चल गई, तो हवा तो सबके लिए चल गई, सबको क्यों नहीं हो गया। कितनी माने बेईमानी है, बरसों कुपथ करेगा और फिर 2 दिन में आराम चाहेगा। 2 दिन में आराम नहीं मिला तो डॉक्टर बेकार है, दवाई बेकार है, काढ़े से कुछ नहीं होता, फलाने से कुछ नहीं होता, सर्टिफिकेट दे दिए इसने। कुपथ कितने दिन किया। ग्वालियर पहुंचने में क्या घंटे लगेंगे, मान लो 3 घंटे गाड़ी से तुम्हारी है, तो लौटने में क्या घंटे लगेंगे, 15 मिनट। ऐसा कैसे होगा बता। अधिकांश लोगों की आदत है, लेट होने वालों की अधिकांश एक प्रवृत्ति है, जो टाइम होता है कहीं का भी उस टाइम पर घर से चलते हैं। 8 बजे की गाड़ी 8 बजे घर से फिर भागेंगे तो वो तो छूटेगी। तुम्हारे कोई उसका वो भी तुम्हारे जैसा हो तो बेचारा मिल जाए तो मिल जाए कभी। चलो एक बात पूछते हम, तुम्हारे स्कूल का टाइम कितना है। ध्यान रखना सबका अलग अलग है। स्कूल पहुंचने का टाइम 11 बजे है, मान लो, एक कल्पना करो 8 बजे है तो स्कूल पहुंचने का टाइम 8 बजे है। अब वो 3 किलोमीटर है तो उसको 7 बजे चलना पड़ेगा। जो 1 किलोमीटर है उसको 7:30 बजे चलना पड़ेगा। अरे बताओ ऑफिस कै बजे का, दिल्ली बम्बई वगैरह में बताओ, और कै बजे निकलना पड़ता है। भाई वो पहुंचने का समय है, वो घर से चलने का समय थोड़ा ही है। अब तुमने घर से चले हम, जब घर से उस टाइम पे चलोगे हैं तो फिर तो ये समझो लेट होना ही है।
ये बात बहुत गंभीरता से बांध लेना चाहिए। ये हमारे जीवन को बहुत स्वच्छंद करती है। क्या? अगर बाहर का दंड न मिले तो हमें लगता है कुछ नहीं होता। अगर कोई हमें न टोके तो हमें कुछ नहीं लगता कि कुछ होता है। हम जबरन उसको सही मान बैठते हैं, सही है, सही चल रहे, सही कर रहे, सही समझ रहे। किसी कक्षा में बोलो इस प्रकार का कोई सिस्टम है कि बोर्ड पर अध्यापक समझा रहा है या बोल रहा है और विद्यार्थी ने लिख लिया और वो अपनी कल्पना से समझ ले हम सही कर रहे। बोलो कहीं सिस्टम होता हो और फिर वो वैसा ही पढ़ाने लगे और कह रहे हमने तो पढ़ा था, हमारे सर ने भी ऐसे ही पढ़ाया। बोलो कहीं सिस्टम हो? कहीं भी सिस्टम नहीं होता। आचार्य कुंद जैसे समर्थ आचार्य कहते हैं दर्शाऊं तो करना प्रमाण, तुम उसे प्रमाणित करना। अरे स्वानुभव से प्रमाण बाद में करना, पहले आगम से तो प्रमाणित कर लो। हम जैसे सोचते हैं कौन से आगम में लिखा है? बोलो हम जैसा सोचते हैं वो कौन से आगम में लिखा है? हम जैसा बोलते हैं कौन से आगम में लिखा है? हम जैसा करते हैं कौन से आगम में लिखा है? परमागम में अंतरंग का भेद ज्ञान है, आगम में बाहर का भेद ज्ञान है। मोक्ष मार्ग में वह लग सकता है जो आगम रूपी दीपक को, प्रवचन रूपी दीपक को आगे लेकर के चले। लिखा है कहीं? पढ़ा है? हैं? प्रभु प्रवचन मन दीप जोन के आगे आगे। अपरिचित मार्ग और अंधेरा, बिना दीपक के कैसे चलोगे? एक दूसरी दीपक पीछे चले तो कैसे चलोगे? आगे आगे दीपक चलना पड़ेगा। दीपक माने ज्ञान। आगम के अनुसार बोलना ही नहीं है, आगम के अनुसार सोचना सीखो। इसी आगम में नहीं लिखा होगा, आगम में लिखा है कैसे सोचे। क्या करें क्या करें क्या करें? और जी ऐसा करती जी ऐसा करती। बोलो किस आगम में लिखा है? अरे स्वानुभव से बाद में अपनी परिणति को आगम से मिलाओ। परिणति को अर्थात अपनी श्रद्धा को, अपनी जानकारी को, ज्ञान को, अपने विचारों को, अपने वचनों को, अपनी क्रियाओं को। वर्तमान योग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विचार करो किसी भी पुराण में ये लिखा हो मुनिराज का प्रवचन सुनने गए, बताओ दर्शन करने गए ये तो है, अभी ध्यान में बैठे हो तो कब प्रवचन करेंगे? ध्यान में बैठे हो तो क्या प्रवचन करेंगे? प्रवचन तो हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो निर्गंथ मार्ग है। प्रवचन सुनने को, लिखने को, पढ़ने को केवल हमने लाभ मान लिया, लाभ।
जानकारी के संग्रह को हमने लाभ मान लिया, बस हमें बहुत जानकारी हो गई, बहुत सी बातें हमें सीखने में सीख ली। अरे भाई, उनका प्रयोग जीवन में करो तब बात बनेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रवचन होते रहें और अपने काम में लगे रहें कि यही तो प्रवचन है, ये अर्थ नहीं है उसका। रोज रोज हम उन बातों को मुख से दोहराते रहें और जीवन में उसका उपयोग न करें, विचार न करें अंतरंग में, तो नवीन श्रोता भी नहीं हुए। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है। कै बार? बारंबार का मतलब कै बार? कोई सीमा बताओ, कुछ प्रयोजन पर। जब तक जैसा कहा वैसा भाव भाषित नहीं हो, हमें न लगे ये छोड़ने लायक है। बारंबार विचारते रहें। हमारी गलती जब तक हमारी समझ में न आए, विचार करो, बैठो। अरे अमेरिका में तो इस प्रकार की इलाज पद्धति शुरू करी और शायद सन 77-78 में हमने एक पत्रिका में पढ़ी थी, महावीर जी में। महावीर जी गए थे तीर्थ क्षेत्र, अच्छा क्षेत्र है महावीर जी, वहां गए। तो गाड़ी में टाइम था, बस गई थी पूरी, गाड़ी में टाइम था, सो हम बैठ गए उसमें वाचनालय में, पुस्तकालय बस। तो एक पत्रिका ऐसे खोल बैठे, तो उसमें वो आया, रोगी आया, बैठो। अकेले में बैठ करके सोचो रोग किस पाप से हुआ। मतलब इसका नाम प्रयोग है, बिना पाप से रोग नहीं होगा। रोग होगा तो पाप का उदय भी होगा और पाप का परिणाम भी होगा, ध्यान रखना। अगर बाहर का रोग है केवल, तो पाप का उदय ही हो सकता है, पाप का परिणाम नहीं भी हो। और अगर मानसिक अशांतता है, मानसिक रोग है, तो पाप का परिणाम भी है। उसको बैठा दिया, बैठो, इलाज बाद में कौन से पाप से रोग हुआ सोचो, और उस पाप को दूर करने की उनकी भाषा है भगवान से प्रार्थना करो। अब वहां तो अंग्रेजी संस्कृति है, ईसा मसीह दयालु है, लेकिन वितरागी से ज्यादा दयालु कोई नहीं है। मार्यो काम खबीस को स्वामी परम दयाल। एक घटना उन्होंने दी उस पत्रिका में, हमने एक आध बार सुनाई भी थी। एक महिला आई, उसके पेट में भयंकर दर्द उठता था, उसको बैठा दिया, बैठो, सोचो कौन से पाप से रोग हुआ। सोचते सोचते अकेले में उसका उपयोग गया और उसके सामने, समझ गए, गर्भ का बालक घूम आ गया। बोले पहचाना? अब क्या पहचाने? तेरे गर्भ से मैं जन्मना चाहता था, लेकिन बीच में ही मुझे मार दिया गया, गर्भपात। आंखों से आंसू चलने लगे। बोली वह महिला, लिखी हुई तो हम तो बात बता रहे, बोली पहले से ही मेरे बाल बच्चे बहुत थे, तबीयत खराब रहती थी, मन उदास रहता था, ऊपर से प्रेशर था, मेरा भाव नहीं था बच्चे को मारने की, गर्भपात कराने की, लेकिन ऊपर से प्रेशर, घर वालों का, इनका उनका सबका प्रेशर। ये हमसे अपराध हो गया, महाअपराध। हे प्रभु, ये अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो।
मतलब अब कभी नहीं हो। मिथ्या हो का मतलब अब कभी न हो। और ऐसा चिंतन करते करते एक अग्नि के गोले की भांति निकला और दर्द बंद। पुराणों की बातों को हम चमत्कार सा मान लेते हैं, झूठा कह देते हैं, लेकिन ये घटनाएं सच्ची मान लेते। लेकिन फिर भी प्रश्न तो उठेगा, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि इस प्रकार के आत्मचिंतन, आत्मालोचन करते हुए, पापों की आलोचना करते हुए परिणामों की विशुद्धि होती है, और परिणामों की विशुद्धि से पूर्व पाप का संक्रमण और अपकर्षण होता है। तो जिस पाप के उदय से रोग हुआ, उस पाप का जब अभाव हुआ तो रोग का अभाव तो अपने आप हो ही जाना है। शारीरिक परिवर्तन कैसे हो गया कि शारीरिक शरीर का परिणमन नो कर्म है, नो कर्म का परिणमन, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे है? द्रव्य कर्म के उदय से और भाव कर्मों से। जब क्रोध करने से या शोक करने से, भयभीत होने से शरीर में परिवर्तन होते हैं, तो आलोचना करने से, प्रतिक्रमण करने से परिवर्तन क्यों नहीं होंगे, ये बताओ। जब घृणा के परिणाम से, शोक के परिणाम से, भय के परिणाम से जहर बनता है, क्रोध के परिणाम से जहर बनता है, तो क्षमा के परिणाम से अमृत क्यों नहीं होगा, ये बताओ। कौन ने कह दिया ये नहीं होगा? एक बाबा जी बैठे पेड़ के नीचे अपना चिंतन कर रहे, उधर से एक राहगीर निकला। बोले महाराज रास्ता इधर, ये कौन सा रास्ता है? बोले हम तो दो रास्ते जानते हैं, दया का रास्ता स्वर्ग का है और हिंसा का रास्ता नरक का है, हम नहीं जानते। राग का रास्ता है संसार का है, और ज्ञान का वीतरागता का रास्ता मोक्ष का है। बोला भाई पथिक, अब तुम्हें जो समझना हो समझ लो। ये रास्ता भी संसार का है, ये रास्ता भी संसार का है, ये रास्ता भी संसार का है। चौराहे पर चारों रास्ते संसार के हैं, दुख के हैं। जिधर भटकोगे, जिधर जाओगे, उधर दुख मिलेगा। भौतिक विज्ञानियों ने हमारे इस वीतराग विज्ञान की कुछ बातों को बाहर के लक्ष्य पूर्वक, बाहर के प्रयोजन से सिद्ध किए, प्रयोग किए हैं वैज्ञानिक। ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि कोई बाहर का दंड नहीं है तो हमें दंड नहीं मिलता, ऐसा नहीं। वह दंड अधिक खतरनाक है, भीतर का दंड। जैसे दृष्टांत बताओगे कुछ, मुदी चोट ज्यादा खतरनाक होती है, ऊपर की चोट इतनी खतरनाक नहीं है, मुदी चोट बहुत खतरनाक है। ऐसे गुप्त पाप बहुत खतरनाक है। गुप्त पाप है विपरीत श्रद्धा। तुम्हारी श्रद्धा क्या है कौन जान रहा है? तुम्हारी श्रद्धा क्या है कौन जान रहा है? लेकिन कोई जाने या ना जाने, तुम्हारी विपरीत श्रद्धा से तुम्हें निरंतर आकुलता बनी रहती है, जाने या ना जाने। तुम्हारे अंतर के विचार तुम्हें बहुत दुखी करते हैं कि नहीं? और एक जब अंतर के विचार हमारे, अरे वीतरागता में तो विचार ही नहीं है, जब हमारे विचार प्रशस्त होते हैं, शुभ विचार होते हैं, कितना अंतर में एक प्रसन्नता होती है, एक आत्म संतोष होता है।
जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमें अपने आप अधिकार सा लगने लगता है। और कर्तव्य का पालन न करें तो हमें कुछ लगता ही नहीं, अधिकार लगता ही नहीं, हमारा कुछ अधिकार है, कोई कहता नहीं है, कहता नहीं है, लेकिन अपने आप ही हमको लगता है। आज ऐसी मशीनें बन गई, मशीनें, आदमी पाप करे और मशीनें पकड़े। उन्होंने मशीन पर खड़ा किया, वाइब्रेशन देखे, उन्होंने ठीक किया, ऐसा है। छिपा नहीं पाओगे उस मशीन से, कंप्यूटर। शास्त्रों में लिखा मन पर्या ज्ञान होती है, अवध ज्ञान होती, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे कैसे हो जाएगा? ज्ञान की स्वच्छता बहुत अद्भुत होती है। ज्ञान दिव्य तत्व है, आत्मा दिव्य तत्व है। आलोचना, जो प्रतिक्रमण की चर्चा चली थी, मोहात मकार था, यहीं से शुरुआत आलोचना की थी अमृतचंद स्वामी ने। मोह विलास विजृंभित, अरे रे ये मोह का विलास है। चैतन्य का विलास और मोह का विलास, दो ही विलास हैं। मोह विलास विजृंभित, ये मोह के विलास का विस्तार है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ना, नवीन बंद विचार, नवीन बंद विचार कैसे हुआ? बोलो, जीव को अनादि काल से पारिणामिक भाव है, वह तो कोई बंध का मोक्ष का कारण है ही नहीं, ठीक है ना। और क्या क्या है जीव के पास अनादि काल से? हैं? क्या है? अरे 5 भावों में से बोलो, नाम बोलो। औदैहिक भाव है और छायोपशमिक भाव है। ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय कर्म का क्षयोपशम है। कुछ प्रकृतियों का उदय है और अघातीय कर्म की प्रकृतियों का उदय है। उदय से औदैहिक भाव हो रहे हैं। अब उन्होंने बंद विचार करना शुरू किया कि देखो, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण कर्म के उदय से जितना ज्ञान प्रकट है वह स्वभाव का अंश है, वह बंध का कारण नहीं हो सकता। दृष्टांत, जैसे बादल जो कमजोर हुए, अब जैसे इतना प्रकाश है, ये प्रकाश बादलों का नहीं है, ये प्रकाश बादलों का नहीं है, ये प्रकाश तो सूर्य का है। और जैसी घाम में जैसा होता है वैसा नहीं है, तो वो बादलों का है। माने ये बदली जैसी अवस्था का विचार करें तो कुछ प्रकाश प्रकट है, उजाला, रात, अमावस की रात जैसा अंधेरा भी नहीं है और जेठ की दोपहरी जैसा प्रकाश भी नहीं है। तो है क्या? जितने बादल छटे हैं उतना प्रकाश है, और जितना बादल का आवरण है उतना अंधेरा है, प्रकाश का अभाव। तो जितना ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है उतना ज्ञान का अभाव है, और जितना ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम है उतना ज्ञान प्रकट है। तो जिसका अभाव है वह तो कोई बंध का कारण हो नहीं सकता। जो है ही नहीं वो काय का बंध का कारण होगा? समय सार में से बोलो इस विषय को। बोलो। अरे बंध्या के पुत्र को कौन मारेगा? ऐसा योद्धा नहीं है जो बंध्या के पुत्र को मारे। अथवा दूसरी जगह दृष्टांत दिया, बंध्या के पुत्र के विवाह में आकाश के पुष्पों का सेहरा बनाया।
अब बताओ, आकाश में पुष्प नहीं होते सेहरा कैसे होगा? बंध्या के पुत्र नहीं होता। एक स्ववचन बाधित दोष पढ़ा है तुमने? मेरी माता बंध्या है। बंध्या है तो सिर्फ जन्म कैसे हुआ? और जब पुत्र का जन्म हुआ तो बंध्या कैसे रही? जिसका अभाव है, जो है नहीं, वह दुख का कारण कैसे होगा? बंध का कारण कैसे होगा? अब इस सिद्धांत को अपने में घटाओ। परद्रव्यों का अपने में अभाव है कि नहीं? जब परद्रव्यों का अपने में अभाव है तो परद्रव्य दुख के कारण कैसे होंगे? इसलिए परद्रव्य को दुख का कारण मानता है वह महामूढ़ है, अनंत काल में सुखी नहीं हो सकता। दुख का कारण तो वह होगा जो तेरी पर्याय में है। अच्छा, स्वभाव में दुख नहीं है तो दुख का कारण भी नहीं है। पर्याय में ही दुख है और पर्याय में ही दुख का कारण है। तो इस सिद्धांत से क्या कहा? जो ज्ञान का अभाव है वह बंध का कारण है नहीं, और जो जितना ज्ञान प्रकट है वह स्वभाव का अंश है, बंध का कारण है नहीं। ठीक है। अब चलो, अघाती कर्म में बाहर के संयोग मिलते, उनका तेरे में अभाव है, बंध के कारण है नहीं। तो फिर क्या बंध का कारण है? कि मोहनी कर्म के उदय से जो मोह राग देश के परिणाम होते हैं वे ही बंध के कारण हैं, वे ही दुख के कारण हैं। इसके अलावा कोई परद्रव्य या आत्म स्वभाव या वितराग भाव न बंध के कारण हो सकते हैं न दुख के कारण हो सकते हैं। ये भली प्रकार से निर्णय कर लो, और जब तुम्हें दुख होवे तब ये विचार करो, ये बिल्कुल जीवन में सोचना, कभी स्वप्न में सोचना भी नहीं कि सामने वाले की गलती से हम हैरान। हमारी कोई भूल नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है और हम दुखी हैं, ये कभी नहीं हो सकता, असंभव है। जैन दर्शन से तुम्हारी पूजा सब झूठी हो जाएगी अगर ये ऐसा सोचोगे। तुम्हारा स्वाध्याय सब निरर्थक हो गया अगर तुम ऐसा सोचोगे कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई भूल नहीं है और हम दुखी हैं, इनके मारे हैरान है। जो ये मानता है परद्रव्य के कारण हैरान है, हमारी कोई गलती नहीं है, गलती छोड़कर बैठा, उसे भगवान कहते हैं। तुम भगवान हो गए का? गलती नहीं है, इंसान से गलती होती है, और गलती को गलती नहीं समझता वह हैवान और शैतान हो जाता है। कम से कम मानव है, मानव बने रहे, देवत्व तो हमारा असाध्य रहे हैं। नीचे तो मत गिरो, हमारी कोई गलती नहीं है। अरे गलती हो गई, गलती है, ये भूल है हमारी, हम क्यों भिड़ते हैं? क्यों कुतर्क करते हैं? क्यों बात को बढ़ाते जाते हैं? ये हमारी गलती नहीं है। नहीं, हमारी कोई गलती, हम क्या करें? अरे रे प्रभु, मोह विलास में विरंबित, ये मोह का विलास है। मोह का विलास दुख का कारण और ज्ञान का विलास सुख का कारण। ज्ञान का विलास वह निश्चय आलोचना और मोह का विलास ये अनालोचना। ऐसे वेद ज्ञान यहाँ करना। ओम नमः। जिन स्वान भूति देखिरी मम स्वान भूति मधगिरी धाराजन श्रुत आनंद अमृत सेवरी ता प्रवाह बहावती रागादे कलप तोरिक सरस्वती प्रतिभावन दृष्टि निज में जोड़।